पीडीए का नारा देकर सिर्फ ढोंग करती है समाजवादी पार्टी। सूरज श्रीवास्तव 20 अगस्त को पलहना ब्लॉक प्रमुख के ऊपर लगे आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लालगंज के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग सिंह सोनू, मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह, पीड़ित लड़की व उसके भाई ने संयुक्त प्रेस वार्ता सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय पर आहूत की। निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाजपा सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक दिन पूर्व हमारे पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ प्रेस वार्ता करके उन्हें आरोपी बताकर गिरफ्तार करने के लिए कहा। पूरे प्रकरण की जानकारी यह है कि उसी ब्लॉक की निवासी एक लड़की को विकास यादव नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर 3 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया व छोड़कर भाग गया। उसके खिलाफ लड़की ने ब्लॉक प्रमुख व पार्टी के मंडल अध्यक्ष के सहयोग से मुकदमा दर्ज कराया। गंभीर धाराओं में इससे नाराज होकर आरोपियों ने पार्टी के ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू के घर पर रात 12 बजे शराब पीकर गेट पर ड्राइवर से मारपीट की व ब्लॉक प्रमुख को की नियत से घर में घुस गए, जिस पर घर में उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया व उनके द्वारा की जा रही हाथापाई पर अपनी स्वयं सुरक्षा की, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के ड्राइवर घनश्याम यादव को भी चोट आई। ब्लॉक प्रमुख ने स्वयं 112 डायल कर व थाना पर पुलिस सूचना देकर पुलिस को बुलाया और इनके घर से ये दोनों युवक विकास यादव व विवेकानंद यादव गाड़ी के साथ पकड़े गए। ब्लॉक प्रमुख ने इसका मुकदमा पंजीकृत करवाया। विपक्ष ने समाजवादी पार्टी ने भी इस प्रकरण पर आरोपियों का साथ दिया। ब्लॉक प्रमुख पर भी क्रॉस मुकदमा पंजीकृत हो गया है, जिसकी जांच चल रही है। निंदनीय यह है कि जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 व अन्य धाराओं में गंभीर आरोपी है, जो गैर जमानती भी है, वो विकास यादव, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, जिसने एक पिछड़े समाज की लड़की के साथ गलत कार्य किया, उसे अपने साथ बैठाकर सपा जिलाध्यक्ष प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ विकास यादव ने इस घटना को किया है वो भी पिछड़े समाज की है, लेकिन सिर्फ यादव नहीं, इसलिए सपा जिला अध्यक्ष उसकी मदद ना करके आरोपियों की मदद कर रहे हैं। क्या सपा के लोगों के लिए पीडीए में पिछड़े का मतलब सिर्फ यादव होता है? प्रमुख जी, जो आरोप लगा आपके कि 20 अगस्त की रात में 2 लड़के आपके यहाँ गए, विकास यादव और विवेकानंद यादव, उनका आरोप यह है कि आपने मारा पीटा है, तो क्या घटनाक्रम हुआ था? आप कह रहे हैं कि स्वयं हमने पुलिस को सूचना दी थी, तो क्या सच्चाई क्या है? और प्रमुख जी वो कहते हैं कि आपने उनको बुलाया है। ठीक है, मैं बताऊं आप लोगों को। 2 पत्रकार बंधुओं के प्रश्न एक साथ आए। घटना यही है कि मेरे बगल में जो बहन बैठी है, इसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई, 3 साल शारीरिक शोषण किया गया और शादी का झांसा देके 2 से 3 बार इसको घर से बार बार भगाया गया। इतनी पीड़ादायक बात पे जब मुझे पता चला तो मैंने इसके लिए जो माननीय अध्यक्ष जी ने और बाकी लोगों ने भी, हमारी पार्टी, कहा कि हम लोग 10 कदम चले और उनके लिए मुकदमा लिखाने के लिए आगे बढ़े। विभिन्न अधिकारियों से बात की, उस पर भी इसे थोड़ा दौड़ना पड़ा। उसके बाद इसका मुकदमा लिखा गया, जिससे वो क्षुब्ध होके मेरे घर रात के 12 बजे के लगभग रात को नशे में एकदम धुत होके मेरे ड्राइवर से मार करते, मेरा जबरदस्ती गेट खोल के आके हम लोगों पे प्राण लेने वाला हमला करते। अब इस परिस्थिति में, और जब ये घटना हो रही थी, वो अंदर घुसे, राड लेने के लिए भागे हैं और धान का सीजन है, ट्यूबवेल चल रहा था, उसमें ये सोनू यादव, जिसका नाम पुलिस ने निकाल लिया, वो आगे बताता हूँ, और उसके अलावा जो विकास यादव, ये ईटा उठा के भागता है हम लोग की ओर, ये गिरता है सॉफ्टवेयर में फंस के, पहला लड़का, और ये हम लोग के आता है, किसी तरह इसको पकड़ा जाता है। उसके बाद उपरांत मैं 112 पे फोन करता हूं और एक लड़का उसमें से भाग भी जाता है बगल वाली बाउंड्री में, जिसको कि वहां बगल के पड़ोसी गण कुत्ता भौंकता है, और ये लोग, मतलब नेचुरल पूरी घटना हुई है वहां पे। और जो पुलिस को बुलाया गया उसके बाद किसी तरह उसको पकड़ के पड़ोसियों के उसको ला के बैठाया गया कि अब ये भागे ना, वो टंकी में वो बाहर हो, हम ना भागने का उसका प्रबंध करेंगे, किसी को ड्राइंग रूम में नहीं बैठाएंगे जो 12 बजे हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने आएगा, सीधी सी बात। उसको बैठा के फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी आया है, मैनाजपुर थाना भी आया है, संबंधित अधिकारी उसको खुद ले गए, और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें होती है। ये मेरा तथ्य जो है ऑन रिकॉर्ड रहेगा 112 पे अगर मैंने फोन किया। और ये सब धारा लिखाने के बाद पुलिस कैसे उनका आधे घंटे 1 घंटे बाद हम लोग का मुकदमा उनको दे देने के बाद रात के 12 बजे 112 नंबर की सारी चीजें लेके जो रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, 1.5 दिन लग गया पुलिस को उस समय मुकदमा लिखने में। और उसके आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद वो लोग थाने पे निरंतर बने हुए थे, दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधियों का साथ देने वाले, वो 1 घंटा बाद मुकदमा फर्जी लिखा लेते हैं कि किसी तरह बैलेंस हो। क्यों लिखाते हैं, किस प्रलोभन में, किस दबाव में, यह जांच का विषय रहेगा। सरकार आपकी है, लेकिन मुकदमा भी झूठा लिखवा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस नहीं, सरकार हमारी है, इसीलिए मुकदमा कोई भी किसी पे भी लिखा दे रहा है। जांच होगी, निष्पक्ष होगी और न्याय होगा। बिटिया के लिए जिस ढंग से चले हैं, अगर कोई उसमें भ्रष्टाचारी अभी मरे नहीं है, खत्म नहीं हो, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चल रही है, वो बिलबिलाए हुए हैं, अपराधी हो चाहे भ्रष्टाचारी, हो सकता है उसमें कोई
मात्र रह गया हो, उसकी भी हरकत हो सकती है, उसकी भी जांच होगी। मैं कह रहा हूं मुकदमा इसीलिए लिखा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई पार्टी का नेता या गलत या सही नहीं होता। जो न्याय होगा वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। अच्छा, समाजवादी पार्टी इसको बड़ा तूल दे रही है, तो क्या लग रहा है कि जो पंचायत चुनाव आने वाला उसको लेके ये ज्यादा एक्टिव है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी हर चुनाव से ही प्रयासरत है और हर चुनाव में विफल रहती है ओवरऑल सरकार बनाने में। तो वो अपनी एक दुकानदारी चलाने के लिए जो भी मुद्दा मिल जाए, हड़बड़ाहट में एक सीनियर लीडर उनका जिला अध्यक्ष जी, हम लोग भी सम्मान करते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन उन्हें इस चीज का गहन अध्ययन कर लेना चाहिए था कि मैं किसकी पैरवी कर रहा हूं, किस धारा में बैठे हुए आदमी को अपने घर पे बुला के ड्राइंग रूम में बैठा रहा हूं, और मेरे नेता मीडिया पे कर रहे हैं गंभीर रूप से घायल, और उनके ड्राइंग रूम से टहलता हुआ वीडियो वही लोग डाल रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है ऐसी राजनीति करने वाले बुद्धिमान लोगों पे कि कह क्या रहे हो, दिख क्या रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना जागरूक है। क्या आपके पार्टी के भी कुछ लोग हैं क्या जो उधर से कुछ? हमारी पार्टी के कोई लोग ऐसे नहीं कर सकते और न कहीं ऐसी नीति रहती है, क्योंकि किसी परिवार की पार्टी नहीं है। मुकदमा हो गया तो कहीं के दबाव रहा हो दोनों तरफ से? आप संभावनाओं का तो अनंत है, संभावनाएं तो अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, बिटिया का मुकदमा, बिटिया के मुकदमे में से एक आदमी का नाम भी निकाला गया थाने में, ये भी परेशानी आई है, जिसके लिए माननीय अध्यक्ष जी से, पूर्व जिला अध्यक्ष जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, विभिन्न अपने स्तर पे संवैधानिक व्यवस्था, हमारे यहाँ अध्यक्ष जितने हैं हमारे सीनियर्स, उनको इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने प्रक्रिया बताई है, वो आदेशित करेंगे और जांच होगी। सूरज जी, कल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके साथ दो लड़के थे, विवेकानंद यादव और विकास यादव, महनाजपुर थाना क्षेत्र के उड़ोड़ी गांव के रहने वाले। इन लोगों का आरोप था कि 20 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग सिंह ने अपने आवास पर बुला के और कम से कम 2 घंटा मारा पीटा। इसके अलावा उनको पानी की टंकी में बहुत घंटों उनको रखा गया। पुलिस पहुंची, किसी तरह इनकी जान बच के आए, मुकदमा दर्ज हुआ। क्या मामला है, क्या आप लोगों का कहना चाहिए? देखिए, बड़ा निंदनीय है कल जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने नैतिकता भूलते हुए, और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम पीडीए का साथ दे रहे हैं, तो एक पिछड़े दलित समाज की बिटिया जिसके साथ कोई जघन्य अपराध करता है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है 90/2025, जो नॉन बेलेबल है, जिसमें कभी भी गिरफ्तारी संभव है, वो फरार होकर के आता है और सीधे जाता है तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जाता है। क्या आरोप है? क्योंकि उसे पता है कि केवल समाजवादी पार्टी ही अपराधियों को संरक्षण देती है, और सीधे प्रेस में आकर के माननीय जिलाध्यक्ष जो थे वहां के समाजवादी पार्टी के, वो हमारे प्रमुख के ऊपर आरोप लगाते हैं। और आरोप भी संदेहात्मक है, क्योंकि जो व्यक्ति को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो विकास यादव, इस बिटिया जो आपके बगल में, हमारे बगल में बैठी हुई है, इसके साथ जघन्य अपराध करता है। उसके ऊपर मुकदमा किसी तरह दौड़ धूप करके इस बिटिया ने ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह, हमारे मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह के माध्यम से सहयोग लेकर के दर्ज कराया। और जब इन्होंने मुकदमा दर्ज कराने में सहयोग किया, कोई भी व्यक्ति हम लोग के पास आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, तो हम लोग 10 कदम उसके लिए चलते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो। और इस नाते प्रमुख ने इनकी मदद किया, हमारे मंडल अध्यक्ष ने मदद किया और इसका मुकदमा पंजीकृत कराया। और उसके बाद बौखला करके उन लोगों ने लगातार प्रमुख को फोन किया, ब्लॉक प्रमुख के द्वारा ठीक प्रकार से रिस्पांस नहीं दिया गया, और बाद में वो लोग इनके घर पर शराब पी करके चढ़ाते हैं रात में। क्या जरूरत थी रात में शराब पी करके किसी के घर के दरवाजे पर आने की? और इनके ड्राइवर से भिड़ करके इनका गेट खोल करके अंदर आए प्रमुख जी के घर पर। मुझे लगता है 3-4 लोग जो भी रहे हों, क्योंकि ऐसे ब्लॉक से ये प्रमुख है जहां पर सदैव आपराधिक गतिविधियां भी रही हैं, तो अपने सुरक्षा के लिए सदैव ये लोग वहां घर पे 3-4 लोग रहते हैं इनके, और घर में घुस करके इनसे मारपीट करने की कोशिश की गई। इनके ड्राइवर घनश्याम यादव को मारा गया। उसके बाद निश्चित रूप से किसी के घर में कोई व्यक्ति घुसेगा रात के मौसम में, तो आदमी अपना सेल्फ डिफेंस करेगा, और सेल्फ डिफेंस में जो भी हाथापाई में उनको भी चोटें लगी और ड्राइवर को भी इनके चोटें लगी। और इन्होंने स्वयं 112 डायल करके पुलिस को बुलाया, उनकी गाड़ी इनके घर से बरामद स्वयं इन्होंने करवाया। इन्होंने फोन करके थाना अध्यक्ष को सूचना दिया, और अन्य जितने भी अधिकारी हैं इन्होंने ट्वीट करके सूचना दिया। रात में डीआईजी साहब से इस बारे वार्ता हुई, एसपी साहब को इन्होंने ट्वीट किया, और विभिन्न तरीकों से जैसे भी सूचनाएं दी जा सकती दे करके उन लोगों को इनके घर से बरामद किया गया, जो विकास यादव और एक और उनके साथी हैं, धर्मेंद्र यादव, क्या नाम है उनका, विवेकानंद। और उस समय वो लोग नशे के हालत में पूरा थे, और उसके बाद उन्हें थाने ले गया गया, उनका मेडिकल होता है,
उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग एक्टिव होते हैं कि कैसे किसी यादव पर मुकदमा हो जा रहा है। एक पिछड़े समाज की बिटिया जिसके साथ जघन्य अपराध करता है व्यक्ति, अगर उसको कोई बचाता है तो उसके घर पे चढ़ जाते हैं मारने के लिए। आदमी अपना अगर डिफेंस नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसके बाद 2 मुकदमे होते हैं, एक प्रमुख जी की तरफ से भी होते हैं, उस बिटिया की तरफ से पहले से हुआ था, और समाजवादी पार्टी गोलबंद तरीके से इनके ऊपर, हमारे मंडल अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा करवाती है। अगर पीडीए की बात करने वाले लोग, अगर हम लोग किसी पिछड़े समाज की बिटिया का साथ दे रहे हैं तो क्या अपराध कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख पर लगातार, क्योंकि ये सबके सुनते वाले व्यक्ति है, सबका साथ लेकर चलते हैं, तो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग, अब आ रहा है चुनाव तो एक्टिव हो रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख को चयनित करेंगे, इसी तरह से हमारे मंडल अध्यक्ष को पीड़ित कराएंगे, और ऐसे परेशान करने का भी काम ये लोग शुरू करने वाले हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के लोग अपनी नैतिकता भूल करके, कहां उनको इस बिटिया के साथ खड़ा होना चाहिए था, कहां इनको चाहिए था कि इस बिटिया का आकर के पूछते, हालचाल लेते, वो अपराधियों के साथ खड़े होकर के उनके साथ सीधे खुलेआम। पहले तो लगता था कि समाजवादी पार्टी के लोग पीछे से बैकअप देते हैं, लेकिन खुलेआम जब जिलाध्यक्ष उनका सामने आकर के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो लग जा रहा है कि कैसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख इसमें सीधे निर्दोष है। हमारी पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र भेजा जा चुका है। हमारे जिलाध्यक्ष विनोद राजभर जी इस समय मुझे लगता है दर्शन लाभ लेने के लिए कहीं गए हुए हैं, तो आ जाएंगे तो वो भी चल करके हम लोग का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिल करके इसके लिए न्याय की मांग करेगा। जो हमारे ब्लॉक प्रमुख के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ वो हटाया जाए, और जो अपराधी खुलेआम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठा हुआ है या उन समाजवादी पार्टी के नेताओं के आवास पर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर मुकदमा बीएनएस की धारा 69 लगी, जिसमें 10 साल का सीधे सजा है, वो खुलेआम घूम रहा है, उसको पकड़ करके जेल में डलवाने का हम लोग कार्य करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष ये भी कहना था कि अगर ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे समाजवादी पार्टी। ब्लॉक प्रमुख के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कोई भी गिरफ्तारी की धाराएं नहीं है, इसलिए ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं उठता है। और जिस व्यक्ति को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके ऊपर मुकदमा अपराध संख्या भारतीय न्याय संहिता के 69, 115, 351, 351 में भी 7 साल की सजा है, 69 में 10 साल की सजा है। ऐसे सजाओं वाले व्यक्ति को अपने साथ बैठाए हुए हैं, तो वो स्वयं भी अधिवक्ता है, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। क्या आपको लग रहा है कि सपा जिला अध्यक्ष क्या जानकारी के अभाव में या जानबूझकर वो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे अपराधियों का? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ कुछ ही बिरादरियों का सहयोग करती है, जिसमें से, क्योंकि वो उनके, मुझे लगता है कि परिवार के होंगे, कहीं ना कहीं से रिश्तेदार होंगे, या बिरादरी के नाते, या मुझे लगता है किसी न किसी बड़े नेता के रिश्तेदार होंगे, इस नाते समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को विवश होकर के उनका साथ देना पड़ रहा होगा। हो सकता है उनको जानकारी का अभाव भी हो सकता है, लेकिन एक बार अध्ययन करके पूरी जानकारी लेकर के उनको चाहिए, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि आए, इस बिटिया का हाल चाल लें और इस बिटिया के साथ खड़े होकर अपराधियों को सजा दिलाएं। तो कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे थे, उल्टा जवाब कर रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप है। कानून व्यवस्था पे कैसी बात कर रहे हैं? कोई व्यक्ति किसी बिटिया के साथ अगर गलत कार्य करेगा तो मुकदमा दर्ज होगा, और अगर कोई दर्ज कराने वाला व्यक्ति कोई सहयोग कर रहा है, कोई नेता है, तो निश्चित रूप से एक नेता या एक पत्रकार के पास अगर कोई आता है तो लोग जानते हैं कि न्याय दिलाएगा। और अगर 10 कदम चल करके ब्लॉक प्रमुख ने, मंडल अध्यक्ष ने उस बिटिया की मदद कर दिया मुकदमा पंजीकृत कराने में, तो ये अपराधी हो गए। इनको गोलबंद तरीके से इनको फंसाया जा रहा है। अगर आप 10 बजे किसी के घर में घुसेंगे 11 बजे 12 बजे रात में, तो निश्चित रूप से आदमी अपनी सेल्फ डिफेंस करेगा, और इसमें मारने वालों को भी चोट लगती है, और मुझे लगता है जो मार खाएगा उसे भी चोट लगती है। इनके ड्राइवर को भी चोटें आई हुई हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर, ये तो अच्छा था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं रहे होंगे घर में, इस कारण बहुत बड़ी घटना नहीं हो पाई। नहीं तो जिस प्रकार से रात में घर में घुस करके तांडव किया गया, और सूचना देने वाले पुलिस को ये स्वयं है, न कि कोई अन्य व्यक्ति है। पुलिस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं, जहां एक तरफ खुद वर्तमान प्रमुख हैं, आपकी पार्टी से हैं, आपकी पार्टी इसमें सत्ता में है, और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आपके प्रमुख के खिलाफ। उसके बाद मुझे लगता है एसपी साहब भी छुट्टी पर गए हुए हैं। थाना अध्यक्ष जो वहां के महनाजपुर के मनीष पाल, वो भी उस समय छुट्टी पर थे। किस कारण बिना तथ्यों का ज्ञान किए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, मामले को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मैं उस पर भी डीआईजी साहब से मिलकर के एक जांच टीम गठित करा करके चाहूंगा कि इस प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच हो जाए, और अगर पेशबंदी में पेश आकर के समाजवादी पार्टी के दबाव में किसी दरोगा ने दर्ज किया मुकदमा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की रिपोर्ट।